तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे विलाई की संरचना रहेगी। जब इस तरह से पूरी सतह पर विलाय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस प्लेसेंटा को हम नाम देते हैं विस्तृत प्रकार का प्लेसेंटा। अब जब विस्तृत प्रकार का ही प्लेसेंटा हमने बोला है तो सीधी सी बात, एक सिंपल सी बात आती है कि इसमें विस्तृत है विलाय, विलाय विस्तृत रहेगा। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पूरे इस पे। एग्जाम्पल देख सकते हो इसका एग्जाम्पल हॉर्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जोनरी टाइप की। किसी एक जोन में प्लेसेंटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखा हमने, ये रहा, ये कंप्लीट बेल्ट के रूप में जब सेंटर से पास होते हैं विलाय, ये सारे विलाय हैं। तो जोनरी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक कंप्लीट जोनरी, एक इनकम्प्लीट जोनरी। इनकम्प्लीट जोनरी में बेल्ट पूरा नहीं, बेल्ट की तरह जो संरचना है वो पूरी नहीं बनेगी, यहाँ बीच वाला स्पेस खाली है, यानी कि इनकम्प्लीट है ये जोनरी। और जोनरी टाइप का प्लेसेंटा हम देख सकते हैं किस में मिलेगा, हमें कैट, डॉग में मिल सकता है। लास्ट टाइप आता है डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। मोनोडिस्कॉइडल और बाइडिस्कॉइडल। क्योंकि डिस्कॉइडल है, ये रहा, एक जगह पे एक साइड में डिस्क शेप्ड आकार है, अगर देखो इस तरह से डिस्क शेप्ड आकार में विलाय प्रेजेंट है, मोनोडिस्कॉइडल हो गया। एक जगह पे है, दोनों जगह पे अगर विलाय जैसी संरचना है, दोनों साइड में है, तो बाइडिस्कॉइडल हो जाएगा। और जब मैं बोल रही हूँ मोनो और बाय, तो इनका एग्जाम्पल हो जाते हैं या तो मंकीज़, ह्यूमंस, इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, कॉटिलेडनरी, डिफ्यूज, जोनरी एंड डिस्कॉइडल, चार टाइप के प्लेसेंटा रहेंगे। नाउ लास्ट टाइप जो हमारा आता है, उससे देखने से पहले, हिस्टोलॉजी के बेसिस पर देखने से पहले हम एक और चीज़ देखते हैं, प्लेसेंटा। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये विलाय जैसी संरचनाएं हैं, ये यूटेरस की लाइनिंग है। ठीक है, ये बीच बीच में आर्टरी है, बट ये लाइनिंग यूटेरस की है, ये लाइनिंग यूटेरस की है। ठीक है, ये विलाय जैसी संरचना, और ये प्लेसेंटा, ये बेबी बर्थ, ग्रोइंग फीटस बोल सकते हो। तो ये प्लेसेंटा के द्वारा कैसे बेबी जुड़ा हुआ है ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, प्लस ये बताया जा रहा है कैसे फीटल ब्लड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये मैटरनल ब्लड है बाहर वाला, और कैसे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, अलग हो रहे हैं। राइट, नेक्स्ट स्टेप, इसे हमें अभी देखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी के, लास्ट टाइप है क्लासिफिकेशन का, एंड ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के आधार पर क्या क्लासिफिकेशन रहेगा, तो हिस्टोलॉजी उत्तकीय वितरण के आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने बोला उत्तकीय वितरण, तो उत्तकीय वितरण को जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है कि उत्तक कैसे कैसे उत्तक प्रेजेंट रहते हैं प्लेसेंटा में। जब मैं बोल रही हूँ प्लेसेंटा में से, एक पार्ट मैटरनल होता है, मदर की तरफ से होता है, और मैं बोल रही हूँ एक पार्ट किसकी तरफ से होता है, फीटस की तरफ से होता है। ठीक है, मदर की तरफ से और फीटस की तरफ से। मदर की तरफ से बात कर रही हूँ तो तीन पार्ट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। सेम फीटस की तरफ से बात करूँगी, तीन पार्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ से तीन पार्ट, यहाँ से तीन पार्ट। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ टाइप भी तो होगा, टाइप ऑफ प्लेसेंटा।
कौन सा टाइप है प्लेसेंटा का। ठीक है, हो गया। अब टाइप बाद में देखेंगे हम, पहले हमें देखना क्या ज़रूरी है कि कौन कौन से टिश्यूज़ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले मदर की तरफ से जो एपिथेलियल वॉल होती है, एपिथेलियम होती है यूटेरस की, वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, चलो एपिथेलियल नहीं करते हैं हम, एपिथेलियल करेंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एपिथेलियल मेम्ब्रेन करती है कंट्रीब्यूट, बट हम नहीं करते। चलो या ऐसे ही चलने दे, चलो ऐसे ही चलने देते हैं। एक चीज़ उस टेबल से पहले देख लेते हैं। मैं मदर की बात कर रही हूँ, तो मदर की तरफ से एक एपिथेलियम वॉल होगी यूटेरस की, यूटेरस का पार्ट है एपिथेलियम वॉल। एपिथेलियम वॉल के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होगा। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे जब बात करूँगी तो ब्लड वेसल्स होंगे। सिंपल, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसको हम एंडोथेलियम बोल सकते हैं, सॉरी एंडोथेलियम। ठीक है, यही कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, सेम मैं फीटस की तरफ से बात करूँगी तो फीटस की तरफ से भी एक रहेगी सबसे बाहर की तरफ कोरियन लेयर, उसके बाद रहेगा वही कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, और संयोजी उत्तक के अंदर चलेंगे तो वही एंडोथेलियम वॉल आ जाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स की वॉल आ जाएगी एंडोथेलियम। तो यही चीज़ हमें वहाँ पे भी देखनी है, बट हमें क्या करना है, हमें इनको और इनको, सॉरी इसको और इसको कांटेक्ट में इस्टेब्लिश करना होगा। इसलिए पहले मैं ये बता रही हूँ कि ये एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, फिर कोरियन, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स वाली एंडोथेलियम वॉल। चलो वापस आ जाते हैं। हमने बोला एपिथेलियम ऑफ यूटेरस, एपिथेलियम ऑफ यूटेरस के बाद क्या आ जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, और संयोजी उत्तक के बाद क्या आ जाएगा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ से भी हम जैसे कांटेक्ट बनेगा वैसे ही लिखते हैं। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोरियन लेयर रून की तरफ से, वही कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक रून की तरफ से। अब एंडोथेलियम जो आ रही है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल आ रही है एंडोथेलियम, वो भी किसकी तरफ से है, रून की तरफ से। तो ये तो हमारा आधार हो गया कि इस आधार पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देना है। अब टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 टाइप के ये होते हैं। कैसे होते हैं 5 टाइप के, ये हमें देखना है। सबसे पहली जो होती है वो होती है एपिथेलियो कोरियन। एपिथेलियो कोरियन यानी कि एपिथेलियम और कोरियन के बीच में संपर्क इस्टेब्लिश हो रहा है, कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, यानी कि एपिथेलियम भी है यहाँ और कोरियन भी यहाँ प्रेजेंट रहेगी। दोनों के बीच में हो रहा है इसलिए दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे सारे टिश्यूज़ इस वाले में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब में हमें क्या दिखेगा, प्लस देखने को मिलेगा। ठीक बात है। तो एपिथेलियो कोरियन की जब मैं बात कर रही हूँ तो एपिथेलियो कोरियन में मुझे सब में प्लस दिख रहा है। दूसरी लेयर आती है हमारी, दूसरी लेयर आती है हमारी सिनडेस्मोकोरियल। सिनडेस्मोकोरियन, ये कोरियल भी हो सकता है, सिनडेस्मोकोरियन। सिनडेस्मोकोरियन है, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ से तो कांटेक्ट इस्टेब्लिश करते टाइम यहाँ से उत्तक धीरे धीरे नष्ट हो रहे,
उत्तक एक दूसरे में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या होगा, सिन हो जाएगा, यानी कि ये तो धीरे धीरे उखड़ने लग गया, लेकिन नाम में क्या आ रहा है, कोरियन आ रहा है, तो कोरियन मेम्ब्रेन उपस्थित रहेगी। तो कोरियन का मदर के कनेक्टिव टिश्यू के साथ संपर्क स्थापित होगा, तो उसे हम बोलेंगे सिनडेस्मोकोरियन। ठीक है, यहाँ पे एक ही लेयर गायब हुई है, और वो लेयर कौन सी है, सॉरी, वो लेयर कौन सी है, एपिथीलियम। सिनडेस्मोकोरियल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये गायब होने लग जाए। अब तीसरी आएगी एंडोथीलियोकोरियन। ठीक है, थर्ड क्या आएगी, एंडोथीलियोकोरियन। अब इसमें भी आपको दिख रहा है कि कोरियन वर्ड आ रहा है, कोरियन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कोरियन तो रहेगी, यानी कि कोरियन रहेगी तो ये दोनों भी रहेंगे, सीधी सी बात है। और गायब क्या होगा, ये तो गायब पहले ही हो गया, ये भी गायब हो जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट किस किस के बीच में है, एंडोथीलियम और कोरियन के बीच में। नाम से ही पता चल रहा है एंडोथीलियोकोरियन, यानी कि एंडोथीलियम और कोरियन के बीच में कांटेक्ट है, तो इसको हम बोल रहे हैं एंडोथीलियोकोरियन। नेक्स्ट आएगी हीमोकोरियल। मैंने पहले भी बोला आपको, इसको कोरियन भी बोल सकते हो और कोरियल भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी आती है हीमोकोरियल। फोर्थ आएगी हीमोकोरियल। अब हीमोकोरियल है, यानी कि अब क्या होगा, हीम कहाँ से आएगा, ब्लड तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें टेबल में, पूरी टेबल में, तो कहाँ से आएगा, हीम मीन्स ब्लड। ब्लड यानी कि कोरियन तो है, कोरियन तो है, यानी कि ये वाली लेयर्स तो रहेंगी उपस्थित, लेकिन क्या नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन एंडोथीलियम भी अब क्या होगी, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगेगी और ब्लड बाहर आ जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोकोरियल, यानी कि हीम ब्लड के कांटेक्ट में कौन है, कोरियन मेम्ब्रेन। और लास्ट जो हमारी आती है वो आती है हीमो एंडोथीलियल। हीमो एंडोथीलियल, हीमो एंडोथीलियल, यानी कि हीम तो है, यानी कि ये तीनों गायब है, तो हीम तो बाहर आया है, ब्लड तो बाहर आएगा। अगर एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन है, ये अगर क्षतिग्रस्त होगी तो ब्लड बाहर आएगा, लेकिन अब किसके साथ कांटेक्ट बना रही है, एंडोथीलियम के साथ। तो देखो कोरियन भी अब चली जाएगी, ये भी चले जाएंगे, बचेंगी क्या, सिर्फ एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी बच सकता है। तो हीम और एंडोथीलियम के ब्लड ग्रुप और एंडोथीलियम के बीच में जहाँ कांटेक्ट इस्टेब्लिश होता है उसे हम बोलते हैं हीमो एंडोथीलियल। तो सीधी सी बात, 5 टाइप के हैं इसके आधार पर। फर्स्ट दिया हमने एपिथीलियोकोरियल या एपिथीलियोकोरियन। एपिथीलियम मदर की तरफ से एपिथीलियम, फीटस की तरफ से कोरियन, इन दोनों में कांटेक्ट बनेगा। सेकेंड सिनडेस्मोकोरियन, कांटेक्ट किस में बनेगा, कोरियन, और इधर से मदर की तरफ से कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड एंडोथीलियोकोरियन बोल रही हूँ, तो एंडोथीलियम और कोरियन के बीच में कांटेक्ट बनेगा। फोर्थ हीमोकोरियल बोल रही हूँ, तो हीम ब्लड ग्रुप और कोरियन के बीच में। और लास्ट हीमो एंडोथीलियल बोल रही हूँ, यानी कि ब्लड एंड कोरियन के बीच में नहीं बनेगा अब, क्योंकि कोरियन धीरे धीरे गायब होने लग गई, तो किसके बीच में बनेगा, एंडोथीलियम और इसके बीच में। तो ये हिस्टोलॉजी, उत्तक कैसे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, एंड उसके बेसिस पर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये डायग्राम और देख लेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एपिथीलियोकोरियल है, एंडोथीलियोकोरियल है एंड हीमोकोरियल है। एग्जाम्पल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एपिथीलियोकोरियल यानी कि एपिथीलियम के साथ कोरियल इन्वॉल्व है, एपिथीलियम के साथ कोरियन इन्वॉल्व है। यहाँ पर एंडोथीलियोकोरियल है, यानी कि एंडोथीलियम के साथ कोरियन इन्वॉल्व है। ठीक बात है। एंड लास्ट आती हीमोकोरियल, यानी कि ब्लड के साथ कोरियन इन्वॉल्व है, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन ऊपर वाला फीटस का है,
और ये वाला पूरा पोर्शन मदर का है। विद एग्जाम्पल्स ये डायग्राम आपको शो कर रहा है। ओके, थैंक यू।